पहले तकरीबन 100 वन कर्मियों को पदोन्नति दे दी गई और महज एक हफ्ते बाद आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिससे कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर 4 जिलों के वन कर्मी एक साथ जुटे, जिनमें जमकर आक्रोश देखने को मिला। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। आरोप लगाया गया कि अपात्र लोगों को शामिल किया गया है। ये पूरा मामला खंडवा जिले का है, जहां कर्मचारियों के विरोध पर सीसीएफ ने जांच कमेटी का गठन किया है। बताया गया कि खंडवा स्थित सीसीएफ कार्यालय में निमाड़ के चारों जिलों की बड़ी संख्या में वन कर्मचारी जमा हुए। खंडवा, बुरहानपुर, सेंधवा, बड़वाह और बड़वानी डिवीजन से आए वन कर्मियों में हाल ही में जारी हुए पदोन्नति लिस्ट को लेकर आक्रोश था। ऐसा आरोप है कि इस सूची में इसके पहले जारी हुए एक अन्य सूची के 96 वन कर्मियों के नाम काट दिए गए। उनकी जगह अपात्र लोगों को शामिल किया गया, जिससे ये सभी पदोन्नति मिलने के मात्र 7 दिन बाद ही खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग पर जारी हुई पदोन्नति लिस्ट को संशोधन के लिए फिलहाल लिपिकीय गलती मानते हुए निरस्त कर दिया गया। वन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा का कहना है कि कल शाम वनपाल और वन रक्षक की पदोन्नति सूची जारी हुई, जिसमें वरीयता सूची के हिसाब से पात्र कर्मचारियों को नीचे कर बगैर पात्र लोगों को ऊपर स्थान दिया गया। इसके पहले भी जारी हुई सूची में 90 से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल कर उसे निरस्त कर दिया गया। वह कर्मचारी परेशान है जो पहले सूची में थे लेकिन अब नहीं है। इसका निराकरण न होने तक पद से कर्मचारियों की भार मुक्ति न करते हुए स्टार सेरेमनी को रोका जाए। इसमें कुल 96 वन रक्षक और वनपाल पद के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक बासु कन्नौजिया का कहना है कि कुछ आदेश संशोधन के लिए वापस लिए हैं, जिसको लेकर स्टाफ के कुछ लोग अपना आवेदन लेकर चर्चा करने आए थे। वह नियम में भी है, उनका आवेदन पुनर्विचार के लिए रखा है। जारी आदेश को लेकर कहा कि उसका कुछ क्राइटेरिया था जिसके चलते भर्ती के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि की वजह से पात्र लोग नीचे रह गए, दूसरे कुछ लोग लिस्ट में ऊपर आ गए। सुधार करते हुए आदेश को निरस्त कर पुनः विचार किया जा रहा है। देखिए, कल शाम को वनपाल और वन रक्षक की पदोन्नति सूची जारी हुई है। इसमें कुछ कर्मचारियों का हमारे पास फ़ोन आया, उन्होंने संपर्क किया। चूँकि मैं वन कर्मचारी जो हमारा संघ है, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ, उसका जिलाध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने सूचना दी कि वरीयता सूची में ऊपर रहे कर्मचारी का उसे पदोन्नत ना करते हुए कनिष्ठ को कर दिया गया है। ये एक आपत्ति थी। दूसरा ये कि इसके पहले पदोन्नति सूची जारी हुई थी, वो त्रुटि बस उसमें जो सूची जारी हुई उसमें लगभग 90 से 96 नाम वापस करके फिर दूसरों को जोड़ा गया है। तो जो कर्मचारी जिसका नाम पहले पदोन्नति सूची में था, अब चूँकि नहीं है, तो उसके ऊपर एक मानसिक त्रास उसको जो मिलता है, चूँकि पदोन्नत होने के बाद वो खुश होता है। और किसी भी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि यही होती है कि पदोन्नत हो। तो जब उसकी पदोन्नति होती है, घर परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सब जगह खबर होती है, और जब अचानक अगली सूची में उसका नाम नहीं होता है तो वो काफ़ी टूट सा जाता है। हमारा संघ इस बात को मानता है कि जब कर्मचारी का उत्साह खत्म होता है तो उसका प्रभाव कार्य दक्षता पर भी पड़ता है, जिससे वन विभाग का कार्य भी प्रभावित होता है। तो हम सभी की जिम्मेदारी थी आज हम आए, क्योंकि बासु कन्नौजिया सर काफ़ी जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वन विभाग एक परिवार है और वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो आज हम सभी उनके पास अपनी पीड़ा लेकर के आए थे और हमने उनसे निवेदन किया है। लोगों ने उन्होंने व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार किए हैं और उस पर भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई करेंगे। हमारी एक मांग ये भी थी कि जब तक इन आवेदनों पर निराकरण ना हो जाए तब तक जो भार मुक्ति ना दी जाए और स्टार सेरेमनी रोकी जाए, ये भी निवेदन हमने उनसे किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कितने प्रभावित हो रहे हैं कर्मचारी? कितने? 96 वन रक्षक ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। उसमें कुछ वन रक्षक हैं और वनपाल भी हैं, सम्मिलित हैं। क्या होता है अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर क्या होता है? देखिए, हम चूँकि वर्दी वाली जॉब में हैं, हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम एक गौरवशाली विभाग में हैं और हम उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए काम करेंगे। जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका है, हम उसका ही अनुसरण करेंगे। अभी हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष आए हैं प्रार्थना लेकर के, और हमें पूरी आशा है कि आगे कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इस तरह का मामला क्या किसी और अन्य जिलों में भी कहीं देखने में आया? जी, कई जगह से ऐसा निकला है। बालाघाट में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं मानते हैं कि ये जानबूझ करके की गई है। त्रुटि बस हुआ है और उसे भूल ज़रूर सुधारी जाएगी, इस बात की उम्मीद है हमें। उन्होंने कुछ आदेश पुनरीक्षित करे हैं निरस्त करते हुए, तो उस संबंध में स्टाफ आया था अपना अभ्यावेदन देने, क्योंकि उसमें ऐसा है भी कि प्रावधान भी कि अभ्यावेदन प्राप्त करना है। तो सारा स्टाफ मेरे पास अभ्यावेदन देने आया था।
तो अब हम लोग उस पर अभ्यावेदन पे पुनर्विचार करेंगे। मैम क्या कारण था कि जो प्रमोशन है उसके बाद फिर उस आदेश को वापस ले लिया गया, फिर वहाँ पर रिवाइज हो रहा है? वो एक क्राइटेरिया था जिसके तहत अपने को भर्ती करने थे, तो वो एक लिपि त्रुटि की वजह से वो लोग नीचे रह गए और ऊपर थोड़ा लोग आ गए जो उसमें पात्रता नहीं पा रहे थे। इस कारणवश पुनरीक्षित करना पड़ा आदेश में। मैम थोड़े से प्रोसेस भी समझा दीजिए आसान भाषा में कि क्या प्रोसेस होता क्या है और क्या मिस्टेक हो गई थी उसमें? नहीं, मिस्टेक जैसा कुछ नहीं था उसमें। जितना भी अपना 16%, 20% जिसका भी कैटेगरी था वो था। मेन था वो अनरिजर्व कैटेगरी में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो उसको जब संज्ञान में आया और चीज़ें पता चली तो ये पता चला कि लिपि त्रुटि की वजह से जो रेशियो नीचे होना था वो रेशियो ऊपर चला गया। बस उसको सुधार करते हुए फिर से हम लोग बैठे और उसको देखते हुए फिर से निरस्त करते हुए पुनरीक्षित आदेश में। कितने कर्मचारी ऐसे जिनको वापस हो गया टोटल? 100 के लगभग। अभी उनका डिमोशन होकर वापस नहीं, डिमोशन जैसा कुछ नहीं हुआ है, वो यथावथी वहीं पे हैं। ओके। और अब जब ये पद खाली होंगे नेक्स्ट टीपीसी बैठेगी तो विल बी इनटू कंसिडरेशन। ठीक, बस ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।